Hey guys, welcome back to our YouTube channel. This is Manish and you're watching Miss Crazy. और आज है मेरे साथ करण सिंघल, जिसको आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा होगा. एंड आज हम लोग पहले तो ये बता दूं कि ये स्टूडेंट है और तुम अब अपना इंट्रोडक्शन खुद दो. Hi guys, I'm Karan. I'm a student here. I'm doing a master's from Kingston University. Or I think I've been here for around 8 months. And today we are gonna tell you about the cost of living as a student. Yeah, right. And मुझे ऐसा लगा कि यार इससे सही बंदा नहीं मिलेगा क्योंकि ये खुद स्टूडेंट है और मुझे आइडिया तो है, लेकिन जितने अच्छे से ये एक्सप्लेन कर सकेगा शायद उतने अच्छे से मैं नहीं बता सकती थी क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ाई नहीं की है. तो इसलिए इसके साथ वीडियो बना रहे हैं. एंड क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं. हम लोग पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है रेंट. Exactly, yes. तो रेंट के बारे में बात करते हैं. सॉरी. So rent is the most, the thing in which you spend the most amount of money. Yeah. Or living in London can be quite expensive because ये world का one of the most expensive city है. So let's start with rent. So one is private accommodation and second is your student accommodation. So usually London में student accommodation जो रहते हैं वो थोड़े हायर एंड में होते हैं. सो अगर आप इन द मेन सिटी ऑफ लंडन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्टूडेंट अकोमोडेशन इट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 800 to 1600 pounds पर मंथ, विच इज टू बी ऑनेस्ट वेरी एक्सपेंसिव. तो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ क्या प्रेफर करते हैं, उन लोग प्राइवेट अकोमोडेशन लेते हैं. 4-5 ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स साथ में रहते हैं, उन लोग सारे बिल्स वगैरह सब शेयर करते हैं. बहुत लोग इंक्लूडिंग मी वी शेयर अ रूम एज वेल, टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ लिविंग. So, private accommodation में inside the city of London, students usually don't stay in the zone 1 area, which is the most busiest part there. और वहां पे ज्यादा घर के options भी नहीं क्योंकि it's all commercialized. So, zone 1 के बाहर जो लोग रहते हैं वो आपका रेंज करता है एक डबल बेडरूम के हिसाब से anywhere between 800 pounds to 1000 pounds और 1200 pounds. सो उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, हीटिंग, वाईफाई ये सब यूजुअली इंक्लूड रहते हैं. एंड एज वी आर स्टूडेंट्स वी डोंट नीड टू पे काउंसिल टैक्स. काउंसिल टैक्स यहाँ पे काउंट ऑफ अ हाउस टैक्स ये यूके में ही होता है. इट्स नॉट देयर इन इंडिया. सो बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स सो वी डोंट नीड टू पे काउंसिल टैक्स. सो वो हमें पे नहीं करना पड़ता. अदरवाइज इट वाज अराउंड 150 pounds पर मंथ. सो सब चीज मिला के रफली इट कम्स अराउंड 450 to 550 पर मंथ. अगर आप लोग अच्छे से बजट कर रहे हो. मेनी स्टूडेंट्स फाइंड समथिंग विच इज चीपर देन दैट. वो मिलना बहुत मुश्किल है और ऑनेस्टली इतना कंफर्टेबली कि वो लंदन में मिलेगा. लंदन में तो देयर इज नो पॉइंट. और फिर वहां से अगर आप लंदन ट्रैवल करते हो तो वो मेक सेम ही हो जाता है क्योंकि बिकॉज यू नीड टू ट्रैवल अ लॉट एंड देन टाइम सेव नहीं हो पाता है. सो इट्स बेटर इफ यू स्टे नियर योर यूनिवर्सिटी, नियर योर पार्ट टाइम जॉब, सो दैट यू कैन कट डाउन ऑन कॉस्ट एज वेल एज टाइम. Cost, time and a travel expense too. Of course, travel expense will come to travel expense in a bit. So, 450 to 550 is the perfect amount if you're living in a private accommodation. Okay, तो जो हमारा next point है and which is a very important point, that is grocery. खाने पीने का क्या खर्चा होता है, उसके बारे में please. So grocery. The best thing to do is cook your own food, cook your own meal, because eating out in London again very expensive. So and you just cannot eat all the time outside. No, you cannot. You just cannot. You cannot. So खुद बनाना घर पे सबसे easiest तो नहीं. It's difficult, but it's the most wisest thing to do because पैसे बचते हैं and you get some nutritious meal. So let's come to grocery. Grocery के यहाँ पे there are many different shops. So उस हिसाब से सारे अलग अलग outlets में change होता है. There's nothing like MRP here जो कि इंडिया में होता है, maximum retail price. यहाँ पे कोई शॉप में सेम चीज आपको 2 pound में मिल रहा है, दूसरे शॉप में वो 1.5 उतने में मिलता है. So let me now rank the shops. सबसे expensive I would think Waitrose और M&S है. Waitrose, yeah. So उसके नीचे again there is Sainsbury, there is Tesco, there is Lidl, Asda, many of those.
So I think for students the best is Asda, Tesco and Lidl. This 3 Lidl का quality थोड़ा सा cheap हो जाता है, but I think Asda and Tesco are okay. They are good. They are decent. Decent. Sainsbury comes on a little higher side. I usually buy from Sainsbury क्योंकि वो मेरे घर के ठीक नीचे है. So I think मेरा usually जो रहता है monthly grocery, it comes anywhere between 80 to 100 pounds, और उसमें I think ऑलमोस्ट सब चीज इंक्लूड हो जाता है, जो आपका डे टू डे वेजिटेबल्स से, इफ यू वांट टू ऐड सम फ्रूट्स देयर, और उसमें जो आपका यूजुअली जो भी व्हाटएवर यू नो राइस चपाती के लिए सामान, इंडियन ग्रोसरी, सब चीज मिला के 80 to 100 pounds इज अ डिसेंट अमाउंट. आई एम सेइंग दिस ऑन अ वेरी हायर साइड. 80 to 100 pounds यूजुअली वो 60 से 60 में भी पहुंच जाते हैं बहुत सारे. आई थिंक ये जो ग्रोसरी का है ना, ये ईटिंग हैबिट्स पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है यार, बिकॉज अब कोई वेजिटेरियन है और कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो उन सब चीजों पे भी, और फिर मतलब यू नो सम पीपल लाइक्स फ्रूट्स अ लॉट, तो उनके डाइट में फ्रूट्स बहुत ज्यादा होता है, तो मतलब डिपेंड करता है आपकी ईटिंग हैबिट्स पे, बट रफली इतना पैसा आता है, राइट? या रफली इट्स मैक्सिमम 100 pounds. एज अ फ्रेंड व्हाट वी ट्राई एंड डू इज you know stay with those people who have similar food habit, so that will help you a lot. क्योंकि अगर कोई दिन में एक बार खाना बना रहा है, so he can make it for anyone, instead of you making all 3 meals like every day, by yourself. So हाँ, तो उसमें काफी हेल्प होता है. So we as a friend circle we try to do this. हम लोग जिसके पास जब टाइम होता है वो मील बना देता है ताकि सब लोग खा पाए, and everyone you know contributes on their own जितना हो पाता है. Okay, the next point is transportation. Yes, so transportation. So अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो एक आपके पास उसमें एडवांटेज है दैट यूनिवर्सिटी के आसपास एरिया में ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरी यूनिवर्सिटी बसेस चलती है. सो यूनिवर्सिटी आपको वो बसेस पहुंचा देती है. बट अगेन अगर आप यूनिवर्सिटी के पास रहते हो वो फ्री है, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. Otherwise, if you go on bus, एक बार आप टैप करते हो, so it's 1.65 pounds. So आप दिन में usually 2 से 3 बार टैप करते हो, so it's 5 pounds in a day. अगर आप सेंट्रल लंदन में रह रहे हो, you usually use tube and all. That's anywhere between 1.8 to 3.6 depending on the time of the day. Time of the day and a zone. Where are you going? Like London is all about zones. So zone 1, 2 are the most expensive. आप zone 3, 4 जाते जाओ, थोड़ा सा कम expensive होते जाएगा. So I would say travel cost would be again somewhere around 100 pounds per month. This includes your traveling to part-time jobs and you're traveling to your university back and forth. I'm not including, you know, like जैसे weekend में कहीं बाहर चले गए out of London. This is just the travel cost in London, like for your university and for like for your job. And job, and sometimes you know अगर weekend में आपको कहीं जाना है chill करने के लिए just for sightseeing inside London, so I think 100 is a decent amount. But again you need to plan well. London आने के बाद you need to understand what's the cheapest mode of transportation, because same mode of transportation आपका कोई जो 6 pound में हो रहा है वो आपका 3 pounds में भी हो सकता है. So you need to map and your like there are many mode of transportation here. There are so many mode of like there are bus, tube, trains and ferry. Ferry is the most expensive, by the way. And the most tram. But I have never seen anyone going in tram. I haven't. Okay, tram का बहुत ही short area, so it's like a ज्यादा जगह नहीं चलती है, या ज्यादा जगह नहीं चलती है. एक बार आप बैठ जाओ मन भर जाएगा, ज्यादा नहीं. तो अगला जो पॉइंट है वो है फोन. बाय द वे इन्होंने अपना फोन घुमा दिया है. वो दैट्स अ स्टोरी फॉर सम अदर डे. लंदन ब्रिज के सामने खोया था. बट या फोन बिल, लाइक फोन आई थिंक इट कम्स इन द मिड रेंज. बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट या इट्स डेफिनेटली एक्सपेंसिव देन इंडिया. सो इफ यू बाय अनलिमिटेड प्लान इन मोस्ट ऑफ द प्रोवाइडर्स केसेस, लाइक there are many different SIM providers, जैसे इंडिया में एयरटेल, BSNL और वोडाफोन वगैरह. सो यहाँ पे वी हैव लिबारा, 3, वोडाफोन भी है यहाँ पे, एंड यू नो जिवचैव, many other things. सबसे चीप क्या है? सबसे चीप आई थिंक लिबारा इज द चीपेस्ट.
and the most student. Which one you use? I use Libara myself because I got this SIM card in the visa office in India, so I didn't, I thought this was the most convenient. So yeah, 25 pounds I would say is the maximum. Like वो आपका होता है, उसमें unlimited calls, unlimited data for a month. But what I started doing, starting में I used to do the 25 pounds का, but now because London में एक advantage क्या है, you find Wi-Fi each and everywhere. Like आप street में भी जाओ, हर जगह आपको Wi-Fi मिलता है, so you don't need like data so much. So now what I do is I recharge 10 pounds per month, जिसमें बस 15 pounds का डेटा मिलता है. एंड ये बस बिकॉज अगेन लाइक घर पे वाईफाई है, यूनिवर्सिटी में वाईफाई है, पार्ट टाइम जॉब में वाईफाई है, आप स्ट्रीट्स में कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो वहां वाईफाई, सो यू डोंट नीड लाइक मोबाइल डेटा एज मच. जस्ट बीच में कभी कभी पड़ता है, और यहाँ का वाईफाई बहुत अच्छा है, लाइक दे गिव यू अ वेरी गुड स्पीड, सो यू डोंट हैव टू यूज मोबाइल डेटा. सो आई थिंक 10 pounds फॉर मोबाइल डेटा एंड इज गुड इनफ. लेकिन और अगर 10 pound नहीं तो आप ज्यादा 15 कर लो तो आपका काम हो जाएगा, हो जाना चाहिए, बिल्कुल आराम से हो जाना चाहिए. एंड या फोन के बारे में बात हो गया. अनदर इज मिसलेनियस की, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो कि इन सारे कैटेगरीज में फॉल नहीं करते हैं, तो इसके लिए मिसलेनियस है. जैसे कि आप घूमना हो गया, बाहर खाना हो गया, तो इसके बारे में. यस, सो मिसलेनियस में एज मनीषा दी टोल्ड, खाना, घूमना, एंड ओकेजनली गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत पार्टीज, क्योंकि ऑब्वियसली आप यूनिवर्सिटी में हो, यू नीड टू सोशलाइज, you need to go out. And Karan तो सोशलाइज बहुत ज्यादा करता है. Yeah, I mean, Karan का Instagram ID डाल देंगे, right? Yeah, why not? अगर आपको कोई नहीं, on a very serious, yes, अगर आपको किसी को भी मतलब अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और अगर उसको कोई भी किसी भी टाइप का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम करण का भी Instagram का ID डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना. Yeah, coming back to miscellaneous में going out. So I'll talk about going out first. अगर आप कोई भी फास्ट फूड चेन में मील करते हो, so it should range anywhere around 6 to 10 pounds per meal, which is quite decent amount in London. ये फास्ट फूड का है. अगर आप कोई रेस्टोरेंट में खाने जाते हो, like in a good fine dining restaurant 4-5 के ग्रुप में, so it comes around, if you're not ordering drinks, if it's only food, 20 pounds is like in the medium rich restaurant per head, which is fine. Again, like it's London, you have options in every range, like medium, high, very high. So वो तो कोई लिमिट नहीं है जितना ऊपर जा सकते हो. इसमें ईटिंग आउट हो गया, थोड़ा लाइट शॉपिंग इधर उधर का. यहाँ पे चीप ब्रांड्स भी है काफी और बहुत महंगे भी है. प्राइमार्क इज वन ऑफ द प्लेसेस वेयर स्टूडेंट्स, cheapest, students, the cheapest and like fine, decent student shops a lot from there. So I think 150 to 200 pounds is a decent amount. Not too much, not too less also. If you really want to, be in a budget, so 150 to 200 pounds is good. I think rest, apart from like the categories which we have discussed before, उसके अलावा अगर जो कुछ भी होता है वो 150 to 200 के बीच में. क्योंकि यहाँ पे स्टडी मटेरियल ऐसा चाहिए नहीं. हाँ, क्योंकि मोस्टली सारे काम ऑनलाइन होते हैं, और जो भी आपको बुक्स जरूरत भी पड़ते हैं तो वो आप लाइब्रेरी से बोरो कर सकते हो. यू डोंट रियली नीड टू बाय एनी books or anything, study material as such. So 150 to 200 pound is a decent amount. So अगर भी अब सब चीज का सम कर ले, from rent to grocery, eating out, travel, so ये around 800 pounds आ जाता है. 800, somewhere around 800 to 900. 800 to 900, yes. And आप अगर पार्ट टाइम जॉब करे 20 hours per week, so आपका per month again 800 आ जाता है. So ideally, a student can easily survive their own expenses through their part-time job. अगर आप लोग बजट में चल रहे हो and you are managing things nicely, so आप पार्ट टाइम जॉब करने के बाद अपना सारा तुम महीने का खर्चा खुद निकाल सकते हो. एंड मिनिमम वेज इज 9.5, राइट? 9.5 एंड स्टूडेंट के लिए कुछ आवर्स भी रिस्ट्रिक्टेड है, which is 20 hours per week. 20 hours per week. So that's 80 hours per week. Usually 10 मिलता है हर जगह. So 20 hours per week and 80 hours per month. Sorry, per month. Yeah. So 18 to 10, that's 800. So 800 आपको मिल जाना चाहिए. 800 यार 10 के हिसाब से मान लो, वैसे मिनिमम वेज इज 9.5, लेकिन अगर मान लो आपको 10 भी मिल रहा है तो आपका 800 तो वैसे ही हो जाएगा. तो आप अपना महीने का खर्चा खुद निकाल सकते हो. तो दिस इज अ वेरी
गुड पार्ट, लेकिन Yeah. ये भी है कि पार्ट टाइम जॉब से फिर आप तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा कि तुम कि तुम n नंबर ऑफ चीजें करो, क्योंकि लिमिटेड टाइम में तुम्हें बहुत सारा कुछ करना है. तुम्हें यूनिवर्सिटी, तुम्हें क्लासेस लेनी है, तुम्हें उसके बाद जॉब पे जाना है. टाइम कितना बचेगा कि तुम पैसा बहुत सारा उड़ाओगे. बिल्कुल. बहुत चीजों करने को, पार्ट टाइम जॉब, यूनिवर्सिटी, खाना खुद से बनाना, घर का सफाई खुद से करना, और उसके बाद फिर जो टाइम मिलता है थोड़ा बाजार से जो भी ग्रोसरी लाना है, हाँ, खुद के हाउस होल्ड चोर्स करना, वो सब तो रहता ही है. एंड जो टाइम बचता है फिर लोगों से मिलना, बिकॉज अगेन इट्स अ डिफरेंट सिटी आउटसाइड इंडिया. You have to make friends to survive, otherwise things can get lonely. And yeah, but don't feel lonely. Karan Singhal is here if you are in London. Yes. Okay, I think that's all for today. Yeah, I think pretty much it. और अगर हम लोग I think we have covered everything. And if not, अगर कुछ बच रहा होगा तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में आप बता देना. हम लोग we will answer that and we'll try to answer as soon as possible. Yes, and correct. with the most accurate आंसर. परफेक्ट जो होगा, परफेक्ट क्या मतलब, अब सबका परफेक्ट अलग अलग होता है यार, लेकिन मतलब हाँ, जो भी जितना भी हम लोग हेल्प कर सकते होंगे, वी विल डेफिनेटली डू दैट. या ओके, ऑलराइट, साउंड्स गुड. या एंड या थैंक यू सो मच करण, अपना टाइम देने के लिए. थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू सो मच. एंड होपफुली आई विल सी सम ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स सून in London. Definitely. September intake is coming. Yes, September is coming. Yes, so excited to see anyone who's coming to London. That's it for today's vlog, guys. मिलते हैं next vlog में. Till then, bye bye and take care. Bye, take care.